Hello बच्चों, let's read this question. The pair of compounds in which both the compound gives positive tolerance test is हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें दोनों ही कंपाउंड्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं. So please note the key concept of this question that hemikettles gives a positive tolerance test. तो हेमिकेटल्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन बात करूं तो इसमें एक कार्बन से ईथर और एक कार्बन से अल्कोहल अटैच्ड होते हैं और दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आर डैश एंड आर डबल डैश. ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेमिकेटल्स. अगर इसका स्पेशल केस है जब आर डैश या आर डबल डैश में से कोई एक हाइड्रोजन हो जाए तो उसे हम हेमी एसिटल कहते हैं. तो अब हमें सभी का स्ट्रक्चर देखना होगा इन दी साइक्लिक इन दी हावत फॉर्म कि उनके पास हेमिकेटल फॉर्म है या नहीं. सो ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ऐसा. नाउ ये हमारा फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर OH नीचे की तरफ, H, देन OH, देन OH, देन OH एंड देन CH2OH. यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H. तो अगर हम इस कार्बन को देखें, डेट इज कार्बन 1, तो ये एक ईथर ग्रुप से भी कनेक्टेड है और इसके पास एक अल्कोहल ग्रुप भी है. और क्लियरली इसके ऊपर इसके पास एक H है और एक एल्काइल ग्रुप है. तो ये तो एक हेमिकेटल फॉर्म है क्योंकि एक ही कार्बन से ईथर भी कनेक्टेड है और अल्कोहल भी कनेक्टेड है. और हेमिकेटल का ये एक स्पेशल फॉर्म है जहां पर एक अल्काइल हाइड्रोजन हो जाता है, तो इसे हेमी एसिटल कहते हैं. दिस इज हेमी एसिटल. तो ये तो टेस्ट दे देगा. एंड सेकेंड पेयर की बात करूँ तो दिस इज सुक्रोज. एंड सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ. अब ये कार्बन थ्रू ऑक्सीजन ये कनेक्टेड होता है दूसरे मॉलिक्यूल से. यहाँ ऑक्सीजन. एंड अब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करूँ तो ये OH. मैं स्ट्रक्चर को सिंपल रखने के लिए हाइड्रोजन को इस बार एमिट कर रहा हूँ. CH2H सिर्फ OH को दिखा रहा हूँ. ये OH नीचे की तरफ OH एंड इस पोजीशन पर OH. यहाँ पर भी CH2OH एंड इस पोजीशन पर CH2OH एंड यहाँ ऊपर की तरफ OH. तो क्लियरली अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो दोनों ही तरफ से ईथर से कनेक्टेड है. बट हमें तो एक तरफ अल्कोहल चाहिए था, तो ये कार्बन तो नहीं हो सकता. इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर भी इस कार्बन के पास ये सिर्फ एक ईथर से कनेक्टेड है और बाकी इसके पास एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल है, ये भी नहीं हो सकता. अगर इस कार्बन को देखें यहाँ पर तो इस कार्बन एक ईथर से कनेक्टेड है और नीचे CH2OH से कनेक्टेड, यानी एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक ईथर से कनेक्टेड है और दो तरफ से अल्काइल से कनेक्टेड है. तो ये भी नहीं हो सकता. तो क्लियरली एक ऐसा पेयर है जिसमें एक तो शो कर रहा है दूसरा शो नहीं कर रहा टॉलेंस टेस्ट. तो ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा. एंड ऑप्शन बी की बात करूं तो बी में हमारे पास है फ्रक्टोज एंड सुक्रोज. फ्रक्टोज, अगर मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये एक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है. तो इसका है OH, यहाँ पर OH यहाँ एंड देन CH2OH नीचे की तरफ, OH ऊपर की तरफ एंड इसमें CH2OH यहाँ एंड देन इस पोजीशन पर आएगा H. यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H. तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स. टोटल 6 कार्बन हो गए. तो अगर मैं सेकेंड कार्बन की बात करूँ तो सेकेंड कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिस पर एक अल्कोहल है, एक ईथर है. तो ये तो हमारा टॉलेंस टेस्ट दे देगा, यानी कि ये हमारा फ्रक्टोज है.
तो ये तो टेस्ट दे देगा, लेकिन जो हमारा दूसरा पेयर में है हमारा सुक्रोज, और सुक्रोज को हमने पिछले ऑप्शन में देखा कि ये तो टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब ओवरऑल इसमें एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं, आंसर में नहीं आएगा। सी की बात करूं तो सी में हमारे पास एसिटोफिनोन है एंड हेक्सानल है। एसिटोफिनोन एंड हेक्सानल, COOH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारा हेक्सानल। तो एल्डिहाइड तो टॉलरेंस दे देते हैं बट कीटोन्स नहीं देते, इसका मतलब ये भी हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। डी की बात करूं तो डी में हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। तो ऑप्शन ए में हमने देखा ग्लूकोज टेस्ट दे रहा था, ऑप्शन बी में हमने देखा कि फ्रक्टोज टेस्ट दे रहा था, इसका मतलब इसमें दोनों ही टेस्ट दे रहे हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। Hence the correct option of this question is option D. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है। थैंक यू।